सो रेडी टू लर्न। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज आप लोग सीखने को मिलेंगी। क्या होता है मशीन लर्निंग में, डेटा माइनिंग का काम, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं? यस और नो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न टुडे। चलिए, okay, so let's begin the session with the data mining. This definition I have already told you. I have already given this particular definition. Data mining is a process of extracting or discovering patterns in the large data sets. डेटा माइनिंग क्या है? एक पर्टिकुलर लार्ज डेटा सेट से एक्सट्रैक्ट करना, लर्निंग स्टैटिस्टिक्स और डेटाबेस सिस्टम। मतलब कि सिंपल सी बात है, रॉ डेटा से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने को बोलेंगे डेटा माइनिंग। अब देखिए, ये डेटा माइनिंग जो है ये क्या बोलता है? एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में आप क्या कर सकते हैं? डेटा को क्लीन कर सकते हैं। सम इंटीग्रेशन यू कैन अप्लाई, सम सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यू कैन अप्लाई, कि सिलेक्टिव डेटा ही हम कलेक्ट करें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो नेसेसरी समटाइम्स, कि डेटा जो किसी एक फॉर्मेट में दे रखा है उसे दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए ताकि आपकी मशीन लर्निंग मेथड्स इजी हो जाए। ये मैंने भी किया है काफी बार। ओके, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कर सकते हो, पैटर्न इवैल्यूएशन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन, उस पर्टिकुलर डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट करना भी डेटा माइनिंग में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये चीजें होती क्या है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे, सर ये क्या पैटर्न है जो आप माइन करोगे? ऐसी क्या चीजें हैं जो आप खोद के निकालोगे डेटा में से, राइट? तो ऐसा क्या पैटर्न्स हैं जो आप डेटा माइनिंग में निकालते हो? तो इन सारे जो पैटर्न्स हैं उनके अलग अलग मेथड्स होती हैं और उनके अलग अलग टर्म्स या नेम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पैटर्न्स हैं आप जो कर सकते हो। आप कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स ढूंढ सकते हो, एसोसिएशन एंड कोरिलेशन ढूंढ सकते हो डेटा में, आप क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन कर सकते हो। ये चीज हमने मशीन लर्निंग में भी देखी थी, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लस्टर एनालिसिस कर सकते हैं, ये भी मैंने क्लस्टरिंग में मशीन लर्निंग में बताया है। आउटलायर एनालिसिस कर सकते हो कि आउटलायर है कि नहीं है तो कौन से हैं, क्या प्रोबेबिलिटी, कितने आउटलायर्स हैं, कितने फ्रैक्शन ऑफ आउटलायर्स हैं, ये बता सकते हो। इवोल्यूशन एनालिसिस भी आप डेटा की कर सकते हो। ये सारे कुछ डेटा माइनिंग के पैटर्न सर्च करने के आपके पास में तरीके होते हैं। अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है आज का, छोटा सा सेशन रखा है मैंने। बस चाहता था कि आपको डेटा माइनिंग का बेसिक बता दिया जाए ताकि आपको सब कुछ एक एक चीज क्लियर हो कि मशीन लर्निंग क्या है, डेटा माइनिंग क्या है। बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो प्रोजेक्ट्स बनाना और आसान हो जाता है। देखिए, मैंने एक पर्टिकुलर चीज जो आप लोग को शायद पहले बताई हो, आई डोंट नो इफ बताई या नहीं बताई, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं रहेंगे आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा। मैं आपको 3 दिन में मशीन लर्निंग की सारी मेथड्स कवर करवा सकता हूं और आपको सिखा सकता हूं कि कैसे यूज करना है। कोड 2-2 लाइन के ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। जी हां, 2 से 5 लाइन के कोड होते हैं मशीन लर्निंग की एक एक मेथड को इंप्लीमेंट करने के। बट उस कोड को क्यों लिखा गया, उसमें पैरामीटर्स क्यों यूज हुए, यही पैरामीटर क्यों यूज किए, ये परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक किया कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, ये जो डेटा आया है क्या ये डेटा एज इट इज मशीन लर्निंग में देना है कि नहीं देना है, इन क्वेश्चन के आपको आंसर ऐसे नहीं मिलेंगे। मशीन लर्निंग मेथड अप्लाई करना इजीएस्ट चीज है, बट उस मशीन लर्निंग में मेथड अप्लाई करने के पहले जो डेटा आपको मिलेगा उस डेटा की प्री प्रोसेसिंग बहुत 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 मायने रखती है। और वो प्री प्रोसेसिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के इंप्लीमेंटेशन में। तो आप समझ लीजिए यहां पे 2 टाइप के लोग हैं, एक बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री या एक लेबर जो सिर्फ और सिर्फ ईंटों से ईंटों को जोड़ के बिल्डिंग बना देता है, वो है मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम लिख के और इंप्लीमेंट करने वाला बंदा। दूसरा होता है आर्किटेक्ट जो ये डिसाइड करता है कि भाई यहां पे ही दरवाजा गेट बनेगा, यहां विंडो बनेगी, यहां इतनी फीट की इतनी दीवार बनेगी, इतनी वॉल होगी, यहां पे किचन आएगा, यहां पे क्या चीज आएगी। दिस पर्टिकुलर थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, आर्किटेक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड आर्किटेक्चर ही होता है एक जो रॉ डेटा है उसे कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करवाना उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, उस पर्टिकुलर फॉर्म में, जिससे कि हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम बेस्ट रिजल्ट दे।
और ये जो डेटा की प्री प्रोसेसिंग है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, फीचर इंजीनियरिंग आती है, एनालिसिस आती है डेटा की, कभी कभी नॉर्मलाइजेशन भी आता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। और आपको अगर उसमें मास्टर करना है तो बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये है क्या, क्यों है और किस लिए करते हैं। दैट इज वाई आई एम टीचिंग यू फ्रॉम जीरो, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग ही करना नहीं आए, आपको यह भी पता हो कि ये कोड लिख क्यों रहे हैं। ओके, सो इफ यू गाइज आर ऑन द सेम पेज कि हाँ सर हम सीखेंगे सब कुछ, गिव मी अ थम्स अप और यस नो व्हाटएवर, आपके कुछ वर्ड्स कमेंट में आने चाहिए। फिर स्टार्ट करते हैं एक एक चीजों को। कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर सर्टन काइंड ऑफ कैरेक्टराइज या कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसी पर्टिकुलर डेटा की। जैसे कि एक एग्जांपल में यहां लेके आया हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर्स हु बाय अ सर्टन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है, आप इमेजिन कीजिएगा, एक पर्सन है जिसका लुक इस तरीके से, लूज सी टी शर्ट है, लूज सी जीन्स है, बड़े बड़े बाल है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मस्त कैप सी लगा रखी है, बढ़िया अच्छे मस्त बड़े बड़े मोटे मोटे चेन और कुछ अच्छे से ब्रेसलेट वगैरह लगा रखे हैं, कुछ अच्छे टैटू भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दैट फेलो विल सर्टनली नॉट गो टू द शॉप एंड विल परचेस सम फॉर्मल ड्रेस। ऑफ कोर्स वो फॉर्मल्स खरीदने की उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम ही होगी। वो उसका कैरेक्टराइजेशन या उसका जो लुक है उसके अकॉर्डिंग क्या हम सोचेंगे, दैट फेलो माइट परचेस सम काइंड ऑफ टी शर्ट्स जो फंकी लुक की हो, दैट फेलो माइट परचेस सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, हो सकता है वो किसी म्यूजिक बैंड से रिलेट करता है। तो द लुक ऑफ द पर्सन सर्टेनली विल कैरेक्टराइज कि ये किस टाइप की चीज पसंद करता है, और उसके हिसाब से हम उसे उस पर्टिकुलर चीज को शो कर सकते हैं। राइट? एक और चीज बताता हूं, बहुत 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 बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, तो आपसे पूछे जाते हैं दो चीजें जो बेसिक सी है, यू आर अ मेल और अ फीमेल, और आपकी एज ग्रुप क्या है। आपकी एज ग्रुप के हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कस्टमर, दैट कस्टमर इज अ 50 प्लस ऑफ एज, उसे कुछ अलग टाइप के काइंड ऑफ प्रोडक्ट खरीदने की जो जरूरत है वो होगी। बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, अ मेल पर्सन बिटवीन 20 to 30 एज विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी परचेस्ड। तो ये पैटर्न सर्च करना क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा उस पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर का। फिर अब आपको यह चीज भी देखना है डिस्क्रिमिनेशन या कैरेक्टराइजेशन में कि कस्टमर हु बाय प्रोडक्ट ए वर्सेस कस्टमर हु बाय प्रोडक्ट बी। कोई एक प्रोडक्ट है जिसको कस्टमर ए खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट है जिसको कस्टमर बी खरीदते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है और उनके कस्टमर्स में क्या डिफरेंस है, तो ये चीजें आपको कैरेक्टराइज करनी है, और ये पैटर्न ढूंढने को आप बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द डेटा माइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप टारगेट ऑडियंस को, जो आपकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है, उन्हें सही तरीके से टारगेट कर सकते हो बिजनेस में कि हाँ भाई ये मिंत्रा की वेबसाइट पे आपने एक अकाउंट बनाया, आपकी एज है बिटवीन 20 to 30, आप हैं मेल, तो आपको उस टाइप के प्रोडक्ट शो किए जाएंगे जो आपको पसंद आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंटली पैटर्न्स, एसोसिएशंस एंड कोरिलेशंस। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डू कस्टमर बाय टुगेदर। टुगेदर मतलब एक छोटा सा बहुत सा बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर आपने मार्केट में जाके और एक सुपरमार्केट से खरीदा ब्रेड, तो द प्रोबेबिलिटी इज देयर कि यू विल बाय द मिल्क ऑल्सो। यस 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 और नॉट। तो ये पर्टिकुलर चीज फ्रीक्वेंट पैटर्न और एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन रूल हमने निकाला है कहां से, डेटा माइन करके कि अगर ब्रेड कोई कस्टमर खरीदता है तो मिल्क भी खरीदेगा। अगर कोई कस्टमर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता है छोटा वाला, तो वो बैटरी भी खरीदेगा क्योंकि बैटरी से ही वो चलेगा।
ये कुछ एसोसिएशन रूल होते हैं। ये एसोसिएशन रूल एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम होती है। हम डेटा माइनिंग उतना डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, बट कभी अगर बाय चांस आपके रास्ते में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं अप्रायोरी एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम के थ्रू हम एसोसिएशन माइनिंग करते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट से ये चीज ये डेटा से कैसे एसोसिएटेड है, राइट। तो हमें यह देखना है कि कौन से प्रोडक्ट कस्टमर्स एक साथ परचेस करते हैं, ताकि उन दो डेटा के बीच में एसोसिएशन रूल लगा दिया जाए। उनका कोरिलेशन देखेंगे और उन कोरिलेशन से हम एसोसिएशन निकालेंगे। अब अगर एसोसिएशन निकाला है तो चांसेस भी निकालेंगे कि हाँ भैया, हमको पता है कि ब्रेड के साथ में मिल्क बिकता है, कि कोई ने अगर ब्रेड लिया तो मिल्क भी लेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया तो बैटरी लेगा, बट कितना चांस है, हाउ मच परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ चांस इज देयर, 80%, 90%, 20%, कितना चांस है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ बैटरी भी लेंगे। जितना ज्यादा चांस होगा उन दो चीजों को कहां पे, आपके सुपरमार्केट में साथ में रखा जाएगा, ताकि लोग देखें अच्छा ब्रेड लिया, चलो यार ब्रेड लिया तो दूध भी लेना पड़ेगा, राइट। इसे बोलेंगे क्या, एसोसिएशन रूल एंड कोरिलेशन बिटवीन द डेटा के बीच में अगर कोरिलेशन है कि आप एक चीज लेते हैं तो दूसरी चीज भी लेंगे, तो उससे क्या होगा, आप टारगेट कस्टमर को और अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग ऑलरेडी। क्लासिफिकेशन क्या होता है मैंने बता दिया है आपको लास्ट क्लास में। प्रिडिक्शन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। प्रिडिक्शन में हम रिग्रेशन देखे थे, वी हैव सीन दिस रिग्रेशन, राइट। क्लासिफिकेशन में हम क्लासेस या लेबल्स की बात करते हैं, प्रिडिक्शन या रिग्रेशन में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भैया फ्यूचर की वैल्यू ये आने वाली है, इंटीजर या कोई एक पर्टिकुलर रियल वैल्यू, राइट। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था, राइट। ठीक है, तो कितना सेल्स आ सकता है ये प्रिडिक्ट करना, या फिर क्लासिफाई करना एक पर्टिकुलर सेल को किसी डिफरेंट क्लास में, वो सब क्या होगा, क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन का एग्जाम्पल है। फिर क्लस्टर एनालिसिस, ये भी मैंने आपको बता रखा है, इसका भी मैंने आपको क्लस्टरिंग एग्जाम्पल दिया है। किसमें, मशीन लर्निंग में। ये सेम टू सेम चीज होती है, सेम टू सेम चीज होती है, बट डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग में है क्या, मशीन लर्निंग क्लस्टर बना देता है। यहां क्लस्टर बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो हमें मिले हैं वो ठीक है या नहीं, क्या हम और ज्यादा क्लस्टर्स बना सकते हैं, क्या इससे कम क्लस्टर से ज्यादा अच्छा डेटा मिलेगा या ज्यादा अच्छा पैटर्न मिलेगा डेटा में, ये उसकी एनालिसिस करना डेटा माइनिंग कहलाएगा। तो क्लस्टर बना दो, बनाने के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे कि आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पूरे डेटा को, तो ये 3 पार्ट्स जो हैं वो सही तरीके से पैटर्न उनमें से निकल के आ रहा है या नहीं, उसे क्या बोलेंगे, क्लस्टर एनालिसिस। अब क्लस्टर्स पहले से पता नहीं होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्लस्टरिंग जो है वो किस टाइप की लर्निंग है, सुपरवाइज या अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड क्यों, क्योंकि आपको आउटपुट नहीं पता कि ये इसका आउटपुट क्या आएगा, नहीं पता है। क्लस्टरिंग करके हम बस कोशिश करते हैं कुछ पैटर्न निकालने की। फिर आउटलायर एनालिसिस। आउटलायर एनालिसिस में क्या करते हैं, डेटा दे रखा है, बहुत सारा डेटा दे रखा है, आपको बताना है कि ये डेटा में मैक्सिमम जो डेटा है वो तो अराउंड है, बाकी 1 या 2 या कुछ ऐसे डेटा हैं जो आउटलायर्स हैं, वो हमारे इस पर्टिकुलर करंट डेटा सेट से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये आउटलायर्स को रखना है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या आगे के काम के लिए या नहीं रखना है। रखेंगे तो क्या इंपैक्ट आ सकता है, नहीं रखेंगे तो कितना इंपैक्ट आ सकता है, हाउ मेनी आउटलायर्स विल बी रिमूव्ड, हाउ मेनी विल बी केप्ट, सो दैट वी कैन गेट अ बेटर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग। ये हमें एनालिसिस करना पड़ेगी। फिर आता है इवोल्यूशन एनालिसिस। ये इवोल्यूशन एनालिसिस बिजनेस में सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। किस तरीके से, जैसे आपने क्या किया, पिछले लास्ट 15 डेज का, लेट्स से 15 डेज का सेल्स मैप किया कि आज के दिन कितना सेल हुआ, उसके नेक्स्ट डे 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 कितना सेल हुआ, इन टर्म्स ऑफ सेल मनी, सेल अमाउंट, कितना अमाउंट का हमने हमारी कंपनी ने सेल कर दिया। इस तरीके से आपने एक ऐसे लाइन ग्राफ बना दिया। अब इस लाइन ग्राफ को आपने अपने डेटा माइनिंग एल्गोरिदम को दिया, जिसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस।
सेरीमेक्स, एरीमेक्स टाइप के कुछ टाइम सीरीज एनालिसिस हैं जो हो सकता है हम पढ़ेंगे आगे। अगर टाइम और आपने सपोर्ट किया तो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे सेरीमेक्स, एरीमेक्स और इस टाइप की जितनी भी एनालिसिस होती है। अब इतना डेटा तो मैंने फीड कर दिया, अब मेरी जो ये टाइम सीरीज एनालिसिस है ये प्रिडिक्ट करेगी कि बेस्ड ऑन दिस पैटर्न आगे नेक्स्ट डेटा क्या आ सकता है, नेक्स्ट डेटा क्या आ सकता है, नेक्स्ट 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 क्या आ सकता है। तो ये पैटर्न जो है इस टाइम सीरीज एनालिसिस से होता है। टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होता है, हम एक दिन या पर आवर बेसिस पे या फिर पर वीक बेसिस पे, पर मंथ बेसिस पे, पर ईयर बेसिस पे कुछ डेटा हमने कलेक्ट करके रखा है। ये हमें इस पर्टिकुलर टाइम सीरीज एनालिसिस को देना है ताकि उसे एनालाइज करके और आगे की सीरीज जो फ्यूचर सीरीज जो आगे बढ़ेगी इसे प्रिडिक्ट कर पाए। तो प्रिडिक्शन जो है या रिग्रेशन जो है उसमें सिर्फ एक वैल्यू प्रिडिक्ट होती है, इसमें पूरी सीरीज प्रिडिक्ट होती है टाइम सीरीज एनालिसिस में, कि आगे की हमारी प्रिडिक्शन किस तरीके से चलेगी, वो पूरी सीरीज को आगे कंटिन्यू करना ताकि हम अपने स्टॉक्स को, अपने सेल्स को, अपने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को सब कुछ इवेल्युएट कर पाए कि हाँ भैया खर्च हमारा कम करना पड़ेगा क्योंकि सेल डाउन होने वाला है, खर्च बढ़ा सकते हैं हम एडवर्टीजमेंट्स में क्योंकि सेल इंक्रीज होने वाला है। इस तरीके से टाइम सीरीज एनालिसिस की जाती है। चलिए अब बात करते हैं डेटा माइनिंग के मॉडल्स की। ये जो डेटा माइनिंग के मॉडल्स जो अभी मैंने बेसिक बात की है, इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, आप नाम भी देख सकते हैं, प्रिडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जो पास्ट में जीना पसंद करते हैं और उसी को ही एनालाइज करते रहते हैं, दूसरे टाइप के वो जो फ्यूचर को एनालाइज करते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। राइट, यही दो लोग हैं। प्रिडिक्टिव हम बात करेंगे फ्यूचर की, डिस्क्रिप्टिव हम एनालाइज करेंगे पास्ट को। डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग का मतलब है कि जो डेटा हमारे पास है उसी में ही पैटर्न सर्च करके डिस्क्रिप्शन उसका देना, प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शंस or I should say patterns of given data। तो कुछ डेटा माइनिंग टेक्निक्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन देंगी कि भैया ये डेटा दे रखा था, इसमें एसोसिएशन है, हाँ ये पॉइंट, ये डेटा इस डेटा से एसोसिएट करता है कि कोई ब्रेड खरीदेगा तो कोई ना कोई मिल्क जरूर खरीदेगा, प्रोबेबिलिटी है, हाई है। डिस्क्रिप्शन देना अबाउट द डेटा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या करेगा? प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेगा प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। तो दो टाइप की डेटा माइनिंग हो सकती है, हमें या तो गिवन डेटा से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस चाहिए कि इसका डिस्क्रिप्शन दे दो भाई, इतना ही काफी है, या फिर हमारा जो टारगेट है वो हो सकता है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें। ठीक है, अब देखो प्रिडिक्टिव में क्या आता है। प्रिडिक्टिव में क्लासिफिकेशन आते हैं, हमें क्लासेस प्रिडिक्ट करनी पड़ेंगी, क्लासेस प्रिडिक्ट करनी पड़ेंगी, जी हाँ क्लासेस प्रिडिक्ट करनी पड़ेंगी कि ये किस क्लास में है। फिर हमारे पास रिग्रेशन आता है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है कि आगे की वैल्यू क्या आ सकती है अगर हमारे पास इतना 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 ये डेटा दे रखा है। मैंने रिग्रेशन में एक एग्जांपल हाउस प्राइस का भी दिया था कि आपको ढेर सारा डेटा दे रखा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये वाला घर है, इस घर का इतना स्क्वायर फीट है, ये हाउस है, ये फ्लैट है, या उसका साइज कितना है, कितने फ्लोर्स हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो फर्निश्ड है कि नहीं है, वो अनफर्निश्ड है, कितना ओपन स्पेस है, सब कुछ मिला के सारा डेटा दे रखा है और उसकी प्राइस। ऐसे मैंने 1000 हाउसेस का डेटा दे रखा है आपको। फिर एक अगर नए हाउस का डेटा मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि भैया बताओ कि ये वाले हाउस की ये डिटेल है तो इसका हाउस का प्राइस कितना आना चाहिए, तो आपका फिर रिग्रेशन जो है वो प्रिडिक्ट करके देगा कि ये हाउस की ये फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इतना पैसा बनना चाहिए। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस, अभी जस्ट मैंने बताया टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है, राइट। टाइम सीरीज एनालिसिस और रिग्रेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, रिग्रेशन में सिर्फ एक वैल्यू प्रिडिक्ट होती है, टाइम सीरीज में एक पूरी सीरीज प्रिडिक्ट होती है, राइट। फिर आता है प्रिडिक्शन जो कि नथिंग बट इन सब का ही कॉम्बिनेशन है।
फिर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव में आता है क्लस्टरिंग, विच ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट कि क्लस्टरिंग होती क्या है। फिर समराइजेशन, कि डेटा को समराइज करना है और एक समरी देनी है उस डेटा की जो हमारे पास है, उसका एक पैटर्न देख लिया हमने समराइज करके और उसको डेटा को आपको दे दिया। फिर हमारे पास एसोसिएशन रूल है, एसोसिएशन रूल के बारे में ब्रेड मिल्क का एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा। सीक्वेंस डिस्कवरी भी होती है कि डेटा में कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है तो उसकी डिस्कवरी करो, जो ऑलरेडी डेटा है उसकी सीक्वेंस किस तरीके से बन रही है वो डिस्कवरी करना, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं बताने वाला हूं। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या ये क्वेश्चंस डेटा माइनिंग को बिलोंग करते हैं या नहीं। कुछ टास्क मैं आपको दूंगा, आपको बताना है कि क्या ये डेटा माइनिंग के टास्क है या नहीं। पहला क्वेश्चन है डिवाइडिंग द कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स। क्या किसी कंपनी के कस्टमर्स को उनके जेंडर्स के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करना, ये फीमेल ये मेल, क्या ये डेटा माइनिंग टास्क है, यस और नो। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा, उसके बाद ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्चुअली ये पता करवाएंगे, आपके दिमाग में ये थोड़ा सा आइडिया दिलवाएंगे कि हाँ भैया ये है जो डेटा माइनिंग का काम है और ये नहीं है। यस और नो आपका आंसर जो भी आए जल्दी से आप मुझे बताएं तो फिर हम बात करेंगे। आदित्य बोलते हैं नो यस, क्लासिफिकेशन आंसर आना चाहिए नो। इसमें हमने कोई पैटर्न सर्च नहीं किया, ना ही कोई डिस्क्रिप्शन दिया और ना ही कोई प्रिडिक्शन किया। ये एक सिंपल डेटाबेस क्वेरी से हो सकता है, तो फिर डेटा माइनिंग का कोई जरूरत नहीं है इसमें। डेटा माइनिंग इज मोर इंटेलिजेंट, मोर स्मार्ट, मोर डिटेल्ड वर्क ऑन द डेटा। ये काम जो है एक सिंपल एक डेटाबेस क्वेरी से अगर हो जाएगा तो उसे डेटा माइनिंग नहीं कहेंगे। आपको लगेगा कि सर ये तो बाइनरी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, बट बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारे डेटा को ढेर सारी एनालिसिस करने के बाद में दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। यहां पे ऐसा नहीं है डियर, यहां पे कुछ एनालिसिस करनी ही नहीं है, यहां पे एनालिसिस करनी ही नहीं है। करनी ही नहीं है, एनालिसिस ही नहीं है तो आपके पास डेटा माइनिंग का टास्क नहीं आएगा। ये चलो एक और क्वेश्चन, डिवाइडिंग द कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, कि ये कस्टमर कितना प्रॉफिट दे रहा है और ये कस्टमर कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये कस्टमर कितना प्रॉफिट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को, या दे चुका है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को डिवाइड करना। ऑलरेडी कस्टमर्स दे रखे हैं मैंने आपको ऑलरेडी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी दे रखी है कि ये कस्टमर आपको इतना प्रॉफिट देता है। आई हैव गिवन यू द प्रॉफिट्स गिवन बाय द कस्टमर्स। उन्हें बस डिवाइड करना है कि ये कस्टमर जो है ये इस रेंज में प्रॉफिट देते हैं, ये कस्टमर इस रेंज में प्रॉफिट देते हैं, ये कस्टमर इस रेंज में प्रॉफिट देते हैं। ओके तो आपका आंसर जो भी आएगा, मेरा आंसर अगेन नो होगा। क्यों? क्योंकि अगेन ये जो चीज है वो डेटाबेस क्वेरी से हो सकती है। रेंज के थ्रू आप फिल्टर कर सकते हो डेटाबेस में, बट अगर कोई आपसे बोले कि इस कस्टमर की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी ये प्रिडिक्ट करना, तो फिर वो डेटा माइनिंग होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कस्टमर्स को अगर डिवाइड करना है, ग्रुप बाय कर दो यार, ग्रुप बाय कर दो प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग।
आप अलग 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 ग्रुप में बांट सकते हो जिन जिन की जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको दे रखी है उनके अकॉर्डिंग। बट द थिंग इज क्या बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है हर एक कस्टमर की, उन्हें सिर्फ डिवाइड करना है अलग अलग कि ये भैया ये प्रॉफिटेबिलिटी का ये कस्टमर, ये प्रॉफिट का ये कस्टमर, ये प्रॉफिट का ये कस्टमर, मिनिमम प्रॉफिट का ये कस्टमर, मैक्सिमम प्रॉफिट का ये कस्टमर, डिवाइड करना था कस्टमर्स को बस। अगर मैंने कहा कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फ्यूचर की, तो वो फिर हमारे पास प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग में आएगा। समझ पा रहे हो? कैन बी डन इन दिस, बट इफ वी विल have to predict the future profitability of a customer, then वो फिर क्या होगा? Yes, that will be डेटा माइनिंग टास्क। किस टाइप का डेटा माइनिंग टास्क होगा? डिस्क्रिप्टिव या फिर प्रिडिक्टिव? प्रिडिक्टिव। यस, I hope now you guys are getting some kind of an idea that data mining is not that easy task कि हाँ भैया डिवाइड कर दिया कस्टमर्स को तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ टॉसिंग अ फेयर पेयर ऑफ डाइस। आपको डाइस पता है क्या होता है ना? डाइस को आप टॉस करते हो तो उसका आउटकम प्रिडिक्ट करना। क्या ये आपके पास डेटा माइनिंग टास्क है? यस और नो? सोचो थोड़ा सा आराम से और फिर मुझे बताओ। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों के आंसर अगर आप दोगे तो मुझे भी मजा आएगा। यस और नो? बर्नौली लगाएंगे इसमें प्रबल, दैट्स अ रियली गुड वन। तो इसका आंसर जो आएगा ऑफ कोर्स आएगा नो। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। डेटा का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ इसमें, डेटा का तो इसमें कुछ यूज ही नहीं हुआ। डेटा माइन करना पड़ेगा ना, प्रिडिक्शन ही सब कुछ नहीं है कि हाँ प्रिडिक्ट करना मतलब यस, ऐसे तो मैं भी प्रिडिक्ट कर लूंगा कि आज से 3 साल बाद आप सब लोग किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, बट इट्स नॉट अ डेटा माइनिंग टास्क, मैंने जस्ट प्रिडिक्ट कर लिया, दैट्स इट। तो हर चीज का प्रिडिक्शन हमारे पास कभी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सॉरी डेटा माइनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा प्रॉब्लम है जो आप आराम से फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि आपको टॉसिंग अ कॉइन विच इज फेयर या टॉसिंग अ डाइस विच इज फेयर, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता होती है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आउटकम को इजीली। जो भी आउटकम आपको निकालना है वो इजीली आउटकम प्रिडिक्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम, आपको कुछ डेटा यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर स्टॉक प्राइस ऑफ अ कंपनी यूजिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। क्या ये डेटा माइनिंग का टास्क है? यस प्रबल, बर्नौली से काम हो जाएगा। अब ये तो तुमको सबको कम से कम पता होना ही चाहिए। अगर आप बोलते हो यस तो मुझे ये भी बताना कि किस टाइप का डेटा माइनिंग टास्क है ये। व्हाट टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टास्क इट इज? इट इज प्रिडिक्टिव, और प्रिडिक्टिव में भी कौन सा है? रिग्रेशन। यस यस यस, दिस इज नाउ ये फ्यूचर स्टॉक को प्रिडिक्ट करना अब आपके लिए डेटा माइनिंग टास्क होगा, बिल्कुल होगा। रिग्रेशन देखेंगे इसे, प्रिडिक्टिव होगा बिल्कुल, प्रिडिक्ट कर रहे हैं,
रिग्रेशन रहेगा ये। चलो, तो आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस। मॉनिटरिंग सिज्मिक वेव्स फॉर अर्थक्वेक एक्टिविटीज। होता क्या है, सिज्मिक वेव्स जिस पर्टिकुलर इंटेंसिटी की आती है उसके अकॉर्डिंग आपको उन्हें मॉनिटर करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस भेजना है कि मतलब ये जो सिज्मिक वेव्स हैं क्या इनसे अर्थक्वेक आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये अलार्मिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये पता करना। क्या ये डेटा माइनिंग टास्क है? Pratyush Anand, that's a really detailed answer. Really great to see such kind of detailed answers also. I'm glad you guys are trying to learn. That's pretty amazing. Yes, it will be. सिज्मिक वेव्स को बराबर तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, उन वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है, किस एरिया में है, किस तरीके की है, कितनी डीप है, कितनी होलो है, ऊपर है या नीचे है, ज़मीन के कितना नीचे से है, उसका सिज्मिक सेंटर क्या है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके और ये प्रिडिक्ट किया जाएगा कि अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं, या अर्थक्वेक आएगा तो क्या ये अलार्मिंग हो सकता है या नहीं। उसके बेसिस पे कोड्स जनरेट किए जाएंगे कि कोड रेड है भैया, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। सो यस, इट विल बी। प्रबल का बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि सर कंपनीज की पॉसिबिलिटीज या पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, फंडामेंटल्स चेंज होते रहते हैं, तो प्रबल जब तक आप इन चीज़ों को मशीन को सिखाओगे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का डेटा जो है इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके था, फिर यहाँ से यहाँ तक का डेटा इस पॉलिसी को लेके था, यहाँ से यहाँ तक का डेटा इस पॉलिसी को लेके था, अब आपको सारी पॉलिसीज मैनेज करनी है या सारी पॉलिसीज को कंसीडर करना है इन द फ्यूचर प्रिडिक्शन और नॉट। अगर करना है तो उसे भी आपको सिखाना पड़ेगा, रूल्स भी सिखाने पड़ेंगे आपके डेटा माइनिंग टास्क को, ताकि वो पॉलिसीज उन रूल्स को सीख के और फिर प्रिडिक्ट कर पाए कि ये सारी पॉलिसीज के चेंज होने के बाद में भी क्या प्रिडिक्ट हो सकता है ये फ्यूचर स्टॉक इस पर्टिकुलर कंपनी का। देखना जरूरी है, वो भी देखना जरूरी है, उसे हमें सिखाना जरूरी है। यस, प्रिडिक्टिव, और इसे हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कि हाँ ये अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। सिचुएशन इज अलार्मिंग और नॉट, कि ये सिचुएशन ऐसी तो नहीं कि ज्यादा अर्थक्वेक की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर है तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं उन्हें जल्दी से नोटिफाई कर दिया जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए। डिस्क्रिप्टिव नहीं, प्रिडिक्टिव रहेगा। ये प्रिडिक्ट करेगा फ्यूचर को कि ये सिज्मिक जो अभी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके बेसिस पे हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए। अर्थक्वेक आए तो उसके पहले हमें अलार्म करना पड़ेगा नियर अराउंड जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं उन्हें, ताकि वो अलर्ट रहे, ताकि उन्हें नुकसान ज्यादा ना हो। तो ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस में आएगा। चलिए, अब एक बात आती है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। केडीडी एक प्रोसेस होती है, केडीडी की प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा माइनिंग को इंक्लूड करते हैं। जो डेटा माइनिंग है इस केडीडी का एक्चुअली ये होता है क्या, एक पार्ट होता है। अब ये केडीडी में आता क्या है, केडीडी में आता है सबसे पहले तो डेटा का सिलेक्शन, फिर आती है प्री प्रोसेसिंग, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर डेटा माइनिंग और फिर इंटरप्रिटेशन या इवैल्यूएशन। नहीं समझ में आया क्या होता है नॉलेज डिस्कवरी? नॉलेज डिस्कवरी का मतलब है, नॉलेज डिस्कवरी का मतलब है कुछ ये कि अगर आपको एक डेटा दे रखा है, उस डेटा से फाइनली आपको कुछ नॉलेज गेन करना है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वन बाय वन फॉलो करना पड़ता है। पहले तो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कभी कभी एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए आपको सारा डेटा नहीं चाहिए होता है, तो कुछ डेटा आपको छोड़ना पड़ता है।
यस तो कभी कभी आपको कुछ फीचर्स या कुछ पर्टिकुलर ऐसे वैल्यूज या ऐसे डेटा रहते हैं जिन्हें छोड़ के आना पड़ता है कि भैया इसका कोई काम नहीं है, तो वही कलेक्ट करना है जो हमारे टारगेट में काम आए। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था कि प्रिडिक्टिंग फ्यूचर स्टॉक प्राइस ऑफ अ कंपनी। अब इस पर्टिकुलर फ्यूचर स्टॉक में किसी एक एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है उसकी जरूरत नहीं है, किसी एक एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है उसकी जरूरत नहीं है, जितना डेटा सिर्फ फ्यूचर स्टॉक को या उसके प्राइस को अफेक्ट कर सकता है उतना ही डेटा चाहिए। तो उसका सिलेक्शन जरूरी है। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये डेटा की इस पर्टिकुलर प्रिडिक्शन में जरूरत नहीं है या इस डेटा माइनिंग टास्क में जरूरत ही नहीं है, इसे हटा दो। इस पर्टिकुलर डेटा की जरूरत है, इसे ही निकाल के लेके आओ, तो वो जरूरी है। फिर उसे प्री प्रोसेसिंग करेंगे। कभी कभी डेटा कुछ इनकरेक्ट भी हो सकता है, कुछ जगह पे मिसिंग डेटा भी हो सकता है। लाइक क्या कि जैसे मैंने आपको एक डेटाबेस दिया, ढेर सारा डेटा दिया, वो डेटा में मैंने आपको दिया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है, लेट्स से बैंगलोर लोकेशन की मैंने पिछले एक साल की 365 डेज की आपको पूरा का पूरा वेदर कंडीशंस दे रखी है। अब वेदर कंडीशन मैंने हर चीज दे दी, बट कुछ दिन ये नहीं दिया कि ये रेनी डे था कि सनी डे था या क्या था। कुछ दिन का डेटा मिसिंग है, कुछ दिन का डेटा मिसिंग है। आप समझ सकते हैं डेटाबेस की टर्म्स में कि वो वैल्यूज नल है वहां पे। तो अब उन मिसिंग डेटा का क्या करोगे, उन मिसिंग डेटा का करोगे क्या? कभी कभी कुछ इनकरेक्ट वैल्यूज भी आ जाती हैं आपके पूरे बड़े डेटा सेट में, तो उन्हें कैसे प्रोसेस करोगे, वो होती है प्री प्रोसेसिंग। कभी कभी मिसिंग डेटा को रिप्लेस करना पड़ता है उस पर्टिकुलर कॉलम के मीन से, विच इज एवरेज, कभी कभी मीडियन से, कभी कभी जीरो से, कभी कभी कोई डिफॉल्ट वैल्यू से, कभी कभी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से। कि जैसे मैं कह सकता हूं कि बैंगलोर में 365 डेज के जो डेटा दे रखा है उसमें ये नहीं दे रखा है कि आज हॉट डे था या सनी डे था या क्लाउडी था या रेनी था। बट जिस तरीके से मेरे को पता है कि 365 में से 350 डेज पे या लेट्स से 300 डेज पे क्लाउडी होता है बैंगलोर में, तो 3-4 जो मिसिंग जगह है उनको भी मैंने क्लाउडी से रिप्लेस कर दिया। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसे रिप्लेस करना है इस मिसिंग डेटा को, या किस चीज से रिप्लेस करें, या उस पूरे रो को ही हटा दो कि हमको जो मिसिंग है उसको हटा देंगे, हमको उसको यूज ही नहीं करना है प्रिडिक्शन में। ये चीज प्री प्रोसेसिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था इस पर्टिकुलर लेक्चर के मिडिल में भी कि ये पर्टिकुलर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा को किस तरीके से ऐसा बनाया जाए, कैसे ऐसा बनाया जाए कि वो डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग के काम आ सके, सही तरीके से काम आ सके, वो बहुत जरूरी है। मैंने सबसे पहला एक प्रोजेक्ट किया था अपना, उस प्रोजेक्ट में मेरे सबसे पहला रिजल्ट आया था 60% एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट गुड इनफ विथ दिस। देन आई हैव लर्नड व्हाट टू डू अगर हमें डेटा प्रोसेसिंग नहीं आती है तो। फिर धीरे धीरे करके जब एक्यूरेसी इंप्रूव हुई तो आई कुड अचीव अप टू 95% एक्यूरेसी। जो मेरा मॉडल मैंने बनाया था वो सेम मॉडल 95% तक एक्यूरेट हो गया, सेम टू सेम, बट डेटा इस बार मैंने अलग तरीके से प्री प्रोसेस किया। तो ये आपको सोचना, समझना, सीखना जरूरी है कि प्री प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, ये वाला ही क्यों करेंगे, इसमें ये इस तरीके से करेंगे, किसमें किस तरीके से करेंगे, ये प्री प्रोसेसिंग समझना जरूरी है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि सपोज आपने पूरा मैथमेटिकल मॉडल इंप्लीमेंट किया, तो आप चाहते हो जितने भी डेटा के आपके पास कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ऐसे जितने भी कॉलम्स हैं इन सब की वैल्यूज आपके पास नंबर्स में ही आए, सबकी वैल्यू नंबर में ही रहे, ताकि जो मैथमेटिकल मॉडल है उस पे काम कर पाए। अब कॉलम नंबर 2 में आपके पास तो जेंडर है, यहां पे कुछ मेल है कुछ फीमेल है, तो आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करवाओगे उस टाइप के पैटर्न में जिसको आपका डेटा माइनिंग मेथड या मॉडल या फिर मशीन लर्निंग मॉडल समझ पाए। अगर आपने रिग्रेशन यूज किया, रिग्रेशन में हर वैल्यू को नंबर में या हर कॉलम की वैल्यू आपको नंबर में ही आनी चाहिए, तो आप ट्रांसफॉर्म करा दोगे, मेल को 0 बना दो, फीमेल को 1 बना दो,
बट क्या ये काम करेगा, ये फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेल को 0-1 बनाने से काम चलेगा या मेल को 1 फीमेल को 2 बनाने से कुछ डिफरेंस आएगा। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। फिर कभी कभी क्या होता है, आपकी जो कुछ कॉलम्स की वैल्यूज हैं, जैसे एक कॉलम की वैल्यू में आपके पास है सेल्स और ये सेल है करोड़ों की वैल्यू, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज। यहां दूसरे कॉलम्स छोटे छोटे हैं, यहां बड़ी बड़ी वैल्यू है। तो ये बड़ी बड़ी वैल्यू जो है आपके मैथमेटिकल मॉडल को इन्फ्लुएंस कर सकती है एक तरफ जाने में। और कैसे करेंगी ये हम रिग्रेशन में देखेंगे, जब लीनियर मॉडल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊंगा कि ये देखो, ये बड़ी वैल्यू ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी आपके आंसर को। तो उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा कि सारी वैल्यूज एक ऐसी रेंज में, एक ऐसे नॉर्मलाइज्ड वे में रिप्रेजेंट हो ताकि आपका जो मॉडल है वो परफेक्टली काम करे। अब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है। तो डेटा माइनिंग अप्लाई करने के पहले ये प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इसको करने का लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं। कुछ लोग इंडस्ट्री में हैं जो फ्रीलांसर सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं। वो सिर्फ एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं, जाते हैं कंपनी का डेटा उठाते हैं, उस कंपनी के डेटा को इस तरीके से प्री प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो डेटा उस कंपनी के एक्चुअल काम में आ जाए। और फिर उसके बाद कंपनी की टेंशन रहेगी डेटा माइनिंग की इंप्लीमेंटेशन करना। वो नॉर्मल कोई भी इंजीनियर कर सकता है, बट इसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस का लोग लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं। लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे करके जब अच्छी पोजीशंस पे चले जाते हैं तो अपनी परमानेंट जॉब छोड़ के और फ्रीलांसिंग सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए यही काम करते हैं एंड दे अर्न अ लॉट। फिर आती है एल्गोरिथमिक टूल डेटा माइनिंग, जो कि बहुत इजी होगा। एक बार अगर डेटा मिल गया तो डेटा माइनिंग अप्लाई करना बस सबसे इजी काम रहेगा। और उसके बाद फिर जो डेटा माइनिंग आपने की है उसको सही तरीके से विजुअलाइज करके रिप्रेजेंट करना। मैंने डेटा विजुअलाइजेशन पहले भी बताया था लास्ट क्लास में भी कि क्यों जरूरी होता है। डेटा विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। रिजल्ट तो मिल गया बट उस रिजल्ट को विजुअलाइज भी तो करवाओ भैया। कैसे, वो इंटरप्रिटेशन या इवेल्युएशन में हम देखते हैं। दैट इज द नॉलेज डिस्कवरी ऑफ द डेटाबेस, KDD प्रोसेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो ये डेटा माइनिंग सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेस है, बट उसके पहले जो प्री प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज का सेशन आज हम यही क्लोज करेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे हम पाइथन के बेसिक्स। तो हम कल देखेंगे पाइथन का सेटअप। जी हाँ, मैं आपको कुछ 1-2 आईडी बताऊंगा। अगर आप लोगों को अपना खुद का आईडी कोई चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं यूजुअली सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, और मैं उसी में ही आपको पाइथन के कोड्स चला के बताऊंगा। तो कल से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। तो हम कल करेंगे पाइथन और उसका सेटअप। उसके नेक्स्ट डे हम बात करेंगे नंबर्स की, डेटा टाइप्स की, स्ट्रिंग्स की, फ्लोट्स की। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग टपल्स एंड लिस्ट एंड डिक्शनरीज देख लेंगे। एंड धीरे धीरे करके हम पाइथन को 1 या 1.5 वीक में पूरा बेसिक कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर हम जो मेन हमारा काम है, क्या डेटा माइनिंग में कैसे यूज करना है या मशीन लर्निंग में कैसे यूज करना है इस पाइथन को, वो सीख पाए। तो जैसे ही ये बेसिक खत्म हो जाएगा फिर हम नमपाई और पैंडास, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, वो सीखेंगे डेटा प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो आप लोग कल अपने अपने लैपटॉप्स को एकदम रेडी करके रखिए। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको साथ में रह के लाइव बता दूंगा एग्जैक्टली कि ये सेटअप कैसे करना है। मैं भी करूंगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में और आप लोग भी करिएगा साथ में मेरे। ठीक है, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये सेटअप पूरा कैसे करना है, ताकि हम अपनी पाइथन की कोडिंग आगे कंटिन्यू कर सकें। बड़ा मजा आएगा सीखने में। बट हाँ, चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक चीज़ की याद रख लीजिएगा, बेसिक कम से कम जो हमने सीखा है वो, ताकि हम जब आगे इन चीज़ों को यूज करेंगे तो उन्हें समझना आप लोग के लिए आसान हो जाए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings.
Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.